मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया। हमारे यूएसए, यूके, कनाडा, रशिया जैसी कंट्रीज भी इंडिया, हमारा किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो। मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जैसे कहते हैं ना मोदी स्टाइल में है। पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री लगी कि एक स्टाइल में आके आप इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल जरूर करें। भारत के यौम जमहूरिया के हवाले से बात करेंगे। भारत में कोई भी बड़ा इवेंट हो तो पाकिस्तान का दुख जरूर उभर आता है। मोदी दुनिया को रिपब्लिक डे मनाकर क्या बताना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली कि वो कितना जमहूरियत पसंद है, कितना डेमोक्रेसी को पसंद करता है। रेंज रोवर में प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, दिस इज मतलब मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ऐसा ही होना ठीक है। दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान। आसमान में तिरंगा बड़े गर्व के साथ फहराया जा रहा है। मोदी जिंदाबाद। भारत ने पाकिस्तान से आखिरकार बदला ले ही लिया, और वो बदला ये लिया है कि प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान आना था, लेकिन वो नहीं आए। वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वो सारे के सारे जो 70-71 साल तक होते रहे वो एक तरफ, ये जो मोदी दौर में आकर हुए हैं, इन्होंने एक और मंजरनामा बना दिया है, एक नई तारीख लिखी गई है। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा 8.5 कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद की 6 गुना से ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? जदीद असला हम इस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल से दिफाई मैदान के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। भारत की तारीख जब भी लिखी जाएगी, जो सबसे ज्यादा भारत के अवाम के लिए, दुनिया भर के लिए, भारत के पड़ोसियों के लिए जो दौर होगा वो मोदी का दौर होगा। मैं कई दफा सोचता रहता हूं यार कि देखें फलां मुल्क ने ये बना लिया, फलां मुल्क ने ये बना लिया। आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने और कुछ भी नहीं बनाया। तो 2 चीजें भारत के हवाले से जो बात करनी थी कि यहां पे अब बातें हो रही हैं कि क्वाड की मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सब जाएंगे भारत। अच्छा, ट्रंप जा रहे हैं? जाएंगे बिल्कुल। और दूसरा जो बड़ी बात यह है कि उनका 26 जनवरी को जो उनका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो तो आज है सर। हाँ, उसमें इंडोनेशिया के इस दफा जो सदर हैं वो उनके वो आज है, सुबह है, सुबह वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। और दूसरा चीमा साहब जो उनके सदर सुहार्थो थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे नेहरू साहब के साथ और इंडिया के साथ। और जब मैं इस दौरे के बारे में जब देख रहा था कि मैं बड़ा एक बात में बहुत खुश हुआ हूं कि चीमा साहब, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन वो सेकुलर कितने हैं। वहां पे हिंदुओं के मंदिरों की हालत देखें और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो जरा उसको बेमिसाल। ये सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो पता नहीं ये मुर्शिदों का कारोबार सिर्फ हमारे कंट्री में ही है और किसी कंट्री के अंदर नहीं। ये बाबे, मुंडिया वाले बाबे ते ये सारा कोई वारदात इत्थे ही हो रही है। दूसरी दुनिया पता प्यार मोहब्बत से रह रही है। और मेरा जो जिंदगी का तजर्बा है वो ये है चीमा साहब की, दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो उसके बंदों के जरिए पहुंचो, उसके बंदों से प्यार करो तो खुदा तक पहुंच जाओगे। लेकिन पता नहीं ये हमारा मैसेज है क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर, पता नहीं। हम पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहा है। ये पता नहीं क्या ट्रेंड, खतरनाक ट्रेंड। इसके इस तरह क्यों इतनी डिवीजन है। एक एक गली के अंदर
5-5, 6-6 मस्जिदें हैं और एक दूसरे को सारा दिन काफर करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। पता नहीं इसकी क्या सूरत हाल है, कोई समझ से मेरे बाहर है। चलें चीमा साहब, कोई नहीं, फिर यही है। पर लेकिन है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपका इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है। डॉलरों की बारिश है, लॉबियस्ट और कांग्रेसमैनों के मजे हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब वो कहते हैं रिचर्ड गर्नैल की ट्रम्प से मुलाकात कल कोई हुई है, तो पाकिस्तान में वो कहते हैं परेशान हो आप, क्योंकि वो बंदा जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, मेन सपोर्टर, उसकी ट्रम्प से मुलाकात हो गई है। डॉक्टर साहब को परेशान होने की बात है या क्या? देखिए, उनका पोर्टफोलियो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, क्या पता है ये भी हो गया होगा, क्या पता। ये जादूगर लोग हैं चीमा साहब, जादू इनके हाथ में है, क्या पता जिन्नात की वजह से चल गया काम, को पता नहीं। मेरा मसले को यहाँ पे कोशिश पैसा पानी की तरह लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमारे लोग आपस में इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि हर कोई देखता है कि मैं अपना पेट पे ले आगे करूँ, उसके बाद को बात करूंगा, ठीक है। कहीं भी चल जाए सबसे पहले रिश्वत है, उसके बाद आगे बात है, ठीक है। अगर हमने देखा इंडिया वालों ने, जैसे हम बसंत बनाते हैं इधर ऊपर छतों पे चढ़ के झंडे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, उन्होंने वैसे एंजॉय किया, ठीक है। और हमने देखा है कि हमारा किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो, ठीक है। दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तमाम इंडियंस जो है इस बात पे मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरी हुई है, कहीं से भी इनको विशेष नहीं आई। बिल्कुल वो खुशी मनाएंगे, उनको पता है कि उनके साथ ही कोई नहीं है, ठीक है। हमारे हुकूमत नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो ऐसे ही होना है। क्या वजूहात लगती हैं पाकिस्तान इतना पीछे चला गया? हर गुजरते दिन के साथ जो है हम पूरे मुल्क में जो है, पूरी दुनिया में जो है बिकारिस्तान के नाम से मशहूर हैं, क्या कहें? मेरे हिसाब से हुकूमत नहीं हमारी सही। मोदी है, हिटलर के करैक्टर को आप मोदी का करैक्टर जो है वो समझ ले। मोदी जो कुछ है वो हिटलर ऐसा ही था। कि इस तरह की चीजें भारत कर रहा है, अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स, फ्रांस के साथ डिफेंस डील्स, इसराइल के साथ डिफेंस डील्स, ये सारी की सारी इसी इंडिया की पॉलिसी का एक आप कह सकते हैं कि हिस्सा। हुक्मरान बनकर आकर बैठ जाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम नाम गुजीर हैं, हम ना हुए तो कुछ नहीं होगा। लोग बाद में सोचते हैं यार इनके होते हुए मुल्क कैसे चल रहा था। इसी तरह से ये जो ठीक है, मोदी के बारे में ये तासुर है कि जनाब ये मोदी जो है वो इंडिया को बना रहा है। मोदी को एक आखिरी शमा के तौर पर इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाने की आखिरी कोशिश। आज किसी ने पूछा, उन्होंने कहा तुसी किथे साओ थे, तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ इनाग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ, तुसी डोनाल्ड ट्रंप के नाल स्टेज ਤੇ नहीं आए। मैं कि यार मैंने टिकट नहीं खरीदा, मैंने जिन लोगों से मिलना चाहता था, ख्वाहिश थी मेरी, उनसे मिला हूं। मेरा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ 2016 से मेरा रिलेशनशिप है, उसके साथ इंट्रोडक्शन है। बल्कि जब मिले हम जाते ही मुझे और जसदीप सिंह दोनों ने उसने फौरन पहचान लिया था। और दूसरा लुजियाना से कांग्रेसमैन है हमारे माइक जॉनसन, उनके साथ बड़ा पुराना रिलेशनशिप था। और दूसरे कांग्रेसमैनों से मिले, और वो भी हम सिर्फ इसलिए गए कि चले यार वी शुड गो देयर, और मुबारकबाद उनको दें कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन चीमा साहब मुझे ये बताएं, 20,000 के जलसे के अंदर 1 मील के फासले पे खड़े होके स्टेज की तस्वीर लेकर जहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हो, उसके लगा देने से आप इन्फ्लुएंस नजर आता है उसमें कोई? चीमा साहब उसमें बात यह है करने वाली कि हम बहुत पीछे हैं। आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।